सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कनक्स किचन हिंदी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी नाश्ते की रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इसका नाम है मैगी मसाला चीज़ पॉकेट्स। इसे बनाना घर में बहुत ज़्यादा आसान है और ये बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से हम स्टफ़ करेंगे इसे मसालेदार मैगी और चीज़ के साथ, जो कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए मैगी बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनाते हैं ये पॉकेट्स। सबसे पहले ये मैगी मसाला बना लेंगे जैसे नॉर्मली आप अपने घर में बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पैन में थोड़ा सा पानी गरम कर लीजिए और जैसे ही पानी में बॉईल आने लगेगा फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी गाजर। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी कैप्सिकम और मटर, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब चीज़ों को डालने के बाद। आप चाहें तो आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जब सब्जियां थोड़ी सी पक जाएंगी 1 मिनट के बाद फिर हम इसमें डालेंगे ये मैगी नूडल्स। तो यहाँ पे ये मैगी नूडल्स मैं थोड़ा सा तोड़ के डाल रही हूँ और फिर इसे पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये थोड़ी सी पकने लगेगी फिर हम इसमें डालेंगे ये मैगी मसाला टेस्ट मेकर। ये टेस्ट मेकर मैं डाल रही हूँ जो मैगी के साथ ही मिलता है, और उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। तो एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए आपको जो भी मसाला पसंद हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैगी को पका लीजिए। ध्यान रखिए मैगी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना आपके पॉकेट्स गीली मैगी से सौगी हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा ही पानी लिया है। तो ध्यान रखिए आपको पानी थोड़ा ही लेना है, जितने में मैगी पक जाए अच्छे से। बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है और मैगी को बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी धनिया और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, बस अब मेरी ये मैगी तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी कलरफुल लग रही है और ये थोड़ी सी ड्राई भी है। इसे मैंने बहुत ज़्यादा नरम नहीं पकाया है। तो बस इसे किसी प्लेट में डाल के थोड़ा सा फैला लीजिए ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। तो जब तक मैगी ठंडी हो रही है तो यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं जिसके कॉर्नर्स मैंने पहले से ही निकाल लिए हैं। इसे रोल कर लेंगे बेलन से एक पतली शीट बनाने के लिए। तो इसमें थोड़ा प्रेशर देते हुए इसे अच्छे से पतली शीट बनाने के लिए रोल कर लीजिए बेलन से। ब्रेड तभी अच्छे से बेल पाएंगे जब आपकी ब्रेड स्लाइसेस फ्रेश हों। तो ध्यान रखिए यहाँ पे आपको फ्रेश ब्रेड स्लाइसेस यूज़ करना है ताकि आप उसको अच्छे से रोल कर सकें बेलन से। तो ये देखिए ये पतली शीट तैयार हो गई है और अब ये देखिए हमारी मैगी भी ठंडी हो गई है। तो इसमें हम ऐड करेंगे हमारी ग्रेटेड चीज़ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस ब्रेड शीट के नीचे के हिस्से में मैं थोड़ी सी स्टफिंग रख रही हूँ, 2 से 3 टेबलस्पून जितना। इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है वरना आपके पॉकेट्स खुल भी सकते हैं तलने के समय। और यहाँ पे मैंने ये मैदा और पानी का गाढ़ा घोल तैयार कर लिया है। तो इस गाढ़े घोल को हम चारों तरफ लगाएंगे, चारों कोनों में उंगलियों से, ये सारे ब्रेड शीट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे ये मैदा का घोल लगा रही हूँ चारों तरफ। फिर घोल लगाने के बाद फिर इसे फोल्ड कर लेंगे धीरे से एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, और फिर जहाँ जहाँ पे हमने घोल लगाया था वहाँ पे अपने हाथों से अच्छे से दबाते हुए इसे चिपका लेंगे। ये देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। इसे अच्छे से सील कर लीजिए सारी तरफ ताकि इसमें से कोई भी जगह ना छूटे और कोई भी साइड खुला ना रहे, वरना वो तलने के समय तेल में खुल जाएगा। तो इसे अच्छे से पैक कर लीजिए एक पार्सल या फिर एक पॉकेट बनाने के लिए। ये देखिए ये एक पॉकेट रेडी हो गया है। ये सारी तरफ से मैंने पैक कर लिया है, ये बहुत ही खूबसूरत भी दिख रहा है। इसी तरह से सारे पॉकेट्स तैयार कर लीजिए। अभी मेरा सारा बैच रेडी है। आप चाहें तो इनको इस स्टेज पर ऐसे ही फ्रिज में रख सकते हैं कम से कम 2 दिन के लिए, कोई भी एयरटाइट कंटेनर में, और जब आपका मन चाहा तो आप इसे तल के खा सकते हैं। तेल गरम कर लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। ध्यान रखिए फ्लेम मीडियम हाई पर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं होना चाहिए वरना आपकी ब्रेड जल जाएगी। अब इन्हें बैचेस में फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक के फ्राई कीजिए जब तक ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। आप चाहें तो इसे बीच बीच में पलटते रहिए जैसे ज़रूरत हो। तो इसे बीच बीच में ऐसे पलटते रहिए और स्टर करते रहिए। तो अब आप ये 2 से 3 मिनट के बाद देख सकते हैं कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी भी दिख रहे हैं। बस ये हो गए हैं, इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इसे किसी टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे।
ये देखिए मेरे मैगी चीज़ पॉकेट्स काफ़ी सुंदर और फैंसी भी दिख रहे हैं। इन्हें गर्मा गर्म परोसिए सॉस के साथ। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ ये कैसा दिख रहा है। वाओ, आप ये देख सकते हैं कितना चीज़ी और जूसी है अंदर से, मैगी मसाला और चीज़ के साथ। तो ये बहुत ही लाजवाब बना है मैगी मसाला चीज़ पॉकेट्स। आप भी अपने बच्चों को लिए ट्राई कीजिए, थोड़ा सा नया है, आप उनको भी ज़रूर पसंद आएगा और ये बहुत ही अच्छा तरीका है उनको नाश्ता खिलाने का। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी में। टिल देन हैप्पी कुकिंग।